किसानों की हत्यारी मोदी सरकार मुर्दाबाद। हत्यारों को फांसी दो, किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार करो, किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर चार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, खट्टर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संतोष जी भी आए हैं, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। संतोष जी, आज आप लोग यहाँ एमएसपी के मुद्दों पे आए हैं और पंजाब बॉर्डर से किसान दिल्ली में घुसने नहीं पा रहे हैं, तो क्या मोदी सरकार जो है एकदम तानाशाही सरकार हो गई है क्या, या किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं देगी क्या? क्या बात है, जरा आप विस्तार में बताइए एक बार मेरे दर्शकों को। किसानों की जो मांग है ये वही मांगे हैं जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखी थी और उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उन्होंने किसानों से एमएसपी की गारंटी बनाने का वायदा किया था। 2021 में जब किसान आंदोलन चला, लगातार 378 दिन तक चला था और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगकर तीनों कृषि काले कानून वापस ले लिए थे। उसमें 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री ने वायदा किया था, सरकार ने वायदा किया था कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। तो किसानों की कोई नई मांग नहीं है, किसानों की वही मांग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था और जो उनके घोषणा पत्र में था। भारतीय जनता पार्टी के जो है पदाधिकारी और खुद प्रधानमंत्री अमित शाह, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री विधायक ये बोल रहे हैं कि ये किसान है ही नहीं, किसान अपने खेत में है, ये पॉलिटिकल गुंडे हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो है, ये कोई किसान नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? पूरे देश का किसान बिल्कुल एकजुट है और किसान वही मांग रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने मोदी ने कहा था। अगर उन्होंने गलत कहा था तो उन्होंने किसानों को उकसाया, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त गलत कहा था तो उन्होंने उकसाया। झूठ प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बोल रही है और जो ये प्रचार करते हैं कि ये खालिस्तानी है, वो देशद्रोही है। यहाँ सब देश के किसान हैं और किसानों की एक ही मांग है और वो किसी झूठे प्रचार से डरने वाले नहीं है और सरकार से सीधी सीधी मांग है किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून। कल शंभू बॉर्डर पे दिल्ली और पंजाब का जो बॉर्डर है वहाँ पे जो है मिलिट्री लगा के कुछ किसानों पे फायरिंग करवाई गई। उसमें सुनने में आ रहा है 2-3 लोगों की जान भी चली गई। तो क्या ये किसी भी तरीके से जायज है कि आप किसानों पे फायर करवा रहे हैं? फायर जो है बॉर्डर पे दुश्मनों के लिए किया जाता है, किसानों के लिए फायर नहीं किया जाता है। आप ड्रोन से जो है आंसू गैस छुड़वा रहे हैं, सारी चीजें करवा रहे हैं। सरकार इतनी अत्याचार कर रही है किसानों के साथ, ये किसी भी तरीके से सही है कि नहीं है, ये बताइए आप। ये बिल्कुल गलत है। किसानों पर ड्रोन द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, किसानों पर पैलेट गन से गोलियां चलाई जा रही हैं, किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया जा रहा है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और ये बिल्कुल गलत है। किसान अपने घर से निकल के जो है यहाँ जो गुड़गांव के किसान हैं वो लोग यहाँ से निकल के क्या जाएंगे दिल्ली पे, देश की राजधानी में जाएंगे धरना प्रदर्शन के लिए कि नहीं जाएंगे? जब भी किसान संगठनों का आह्वान होगा गुरुग्राम से, क्या पूरे देश से किसान उठकर दिल्ली जाएंगे? आह्वान तो हो चुका है किसान संगठनों का, वो तो घुसने ही नहीं पा रहे हैं पंजाब से, और हरियाणा से भी कुछ किसान निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। वहाँ मनोहर लाल खट्टर की सरकार उन्हें पुलिस लगा के रोक ले रही है। तो ये कहाँ तक सही है? आप इसे सही देखते हैं कि ये सही है जो सरकार कर रही है हरियाणा की सरकार, मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार? हरियाणा सरकार बिल्कुल गलत कर रही है और संयुक्त किसान मोर्चा ने आज कॉल दी थी, आह्वान किया था, उसी पर आज कार्यक्रम ये काला दिवस पूरे देश में मनाया गया है और आगे भी संयुक्त किसान मोर्चा जो भी आह्वान करेगा उसके अनुसार सभी किसान आंदोलन में शामिल हैं। चलिए ठीक है। ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। आप किसान यूनियन में, आपकी क्या पद है?
बात नहीं, हम तो संतोष जी के साथ। अच्छा ठीक है, लेकिन आप किसान तो है ना? हाँ किसान है। तो मोदी जी ये जो किसान की तो वेशभूषा मोदी जी जो किसानों के साथ कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे हैं, आपको क्या सही है या गलत है? ये तो बिल्कुल ही गलत है। मोदी जी का कहना है या भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर एमएसपी का जो किसान नया मांग कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से मैं दूंगा तो कम से कम चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, उसे 15,000 रुपए महीने देना पड़ेगा। तो सरकार के खाते में इतना पैसा नहीं है, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? किसानों के लिए पैसे नहीं, अडानी अंबानी हर के लिए पैसे हैं इनके पास। इनका छोटा सा कोई 6,000 रुपये साल में 2-2 हज़ार रुपये देते हैं। एक कट्टा खाद का आता है, उसमें क्या सारा लगा दिया इसने मोदी ने किसानों के लिए। चलिए बहुत सारा देते हैं। चलिए ठीक है। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश त्यागी जी है और गुरुग्राम से रहता हूँ मैं। और आज जो सरकार तानाशाही कर रही है, जो सरकारों के वादे थे, झूठों पे झूठों पुलिंदे बांध के आज हमारे किसानों को बरकरार रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं। हम ये सहन नहीं कर पाएंगे। शंभू बॉर्डर पे कल मिलिट्री ने गोली चलाई, इसके पहले भी वहाँ के पंजाब की पुलिस या पंजाब नहीं दिल्ली की पुलिस जो है हरियाणा में घुस के किसानों को मारा। इसे आप कैसे देखते हैं? सरकार सही कर रही है किसानों के साथ या गलत कर रही है? किसानों के साथ बहुत गलत अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पुलिस भाई हमारे अपने भाई हैं और जो अपनी मिलिट्री फोर्स है वो अपने हैं। आपस में लड़ाई करके और ये शासन अपना कायम करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। ये हमारी आपस में भाईचारों को मतभेद करके और जो हमारा जो है ना वो अपने अंदर बहुत खटास पैदा कर रहे हैं। बाकी हम नहीं चाहते। देखो, हमने मोदी से बहुत नजीकी रहे हैं, मोदी के हम साथ में काफी संपर्क में रहे हैं। बाकी मोदी का जो बातें थी ना, जो उनके विचार थे, वो बदल गए हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े साहूकारों के साथ और बड़े बड़े अडानी अंबानी के साथ में जुड़े हुए हैं। किसानों के हित में कोई बात नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। संतोष भाई साहब, आज आप लोग सचिवालय के सामने आए थे कचहरी में अपना विरोध जताने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि कचहरी के माध्यम से या डीसी साहब के माध्यम से जो है सरकार तक आपकी खबरें पहुंचेंगी या आपकी बातों को सुना जाएगा? खबरें तो पहुंच जाएंगी, लेकिन क्या सरकार आपकी बातों को सुनेगी? सरकार को किसानों की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि किसानों की जो भी मांग है वे बिल्कुल जायज है और वो वही मांग है जो प्रधानमंत्री ने वायदा किया था और लिखित समझौता किसानों से किया था। इसलिए सरकार को किसानों की बात माननी ही पड़ेगी। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज यहाँ गुरुग्राम में किसानों की मांगों के समर्थन में और किसानों पर जो लाठीचार्ज की गई थी बर्बरतापूर्वक, जो गोलियां चलाई गई थी और ड्रोन द्वारा आंसू गैस के गोले दागे गए थे, जिसमें एक नौजवान किसान की हत्या कर दी गई थी और सैकड़ों किसान घायल हो गए थे। उसके विरोध में आज यहाँ काला दिवस मनाया गया है। हम सरकार की तानाशाही की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से यही मांग करते हैं कि किसानों की मांगों को पूरा करे और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए।